अब हम प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर वाले धातु के 3 गोले को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। आप लोग क्लास 10वीं के NCERT बुक अध्याय 13.3 के क्वेश्चन देखिएगा और वहाँ से बनाइएगा। इसका चित्र बना दिए हैं। कोई भी चीज़ को अगर परिवर्तन किया जाता है, 3 गोले को ढाल कर एक बड़ा गोला ढाल दिया गया, तो इसमें जितने भी इसके तीनों के जो आयतन होगा वो तीनों के आयतन के बराबर होगा। देखिए यहाँ पे जो है 3 गोले हैं, 3 गोले की आयतन बड़े गोले की आयतन की बराबर होगी। अब इसका त्रिज्या नहीं मालूम है तो इसकी त्रिज्या को R मान लीजिए, बड़ी R, और यहाँ से ये हो जाएगा। तो गोले की आयतन क्या होती है, देखिए आयतन, गोले की आयतन, क्षेत्रफल, वक्र क्षेत्रफल, जितने भी 3D इमेज से संबंधित सूत्र है वो सभी वीडियो बनाकर डाल दिया गया है। आप लोगों को यदि देखना है तो वहाँ पे सर्च कीजिएगा AD और क्लासेस और क्षेत्रमिति का फार्मूला, वो वीडियो आ जाएगा और आप लोग उसको देख लीजिएगा, याद कीजिएगा और ये तब बनाइएगा। यहाँ पे गोले की आयतन होती है, 3 गोले की आयतन तीनों की अलग अलग है, तो यहाँ पे अलग अलग लिखेंगे। 4/3 पाई R1 का क्यूब जोड़ 4/3 पाई R2 का क्यूब जोड़ 4/3 पाई R3 का क्यूब, अब बराबर ही हो जाएगा 4/3 पाई R बड़ी R का क्यूब। देखिए सभी में 4/3 पाई है, तो हम 4/3 पाई क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 4/3 पाई कॉमन लेंगे, 4/3 पाई कॉमन लेंगे, तो यहाँ बचेगा R1 का क्यूब जोड़ R2 का क्यूब जोड़ R3 का क्यूब, और इधर भी ये बराबर है 4/3 पाई बड़ी R का क्यूब। देखिए 4/3 पाई है, 4/3 पाई कैंसिल, और यहाँ बचेगा केवल R क्यूब। इसका मान डाल देते हैं। R1 का मान है 6, तो 6 का क्यूब जो R2 का मान है 8 का क्यूब, और जो R3 का मान है 10 का क्यूब। 6 का क्यूब होता है 216 प्लस 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 10 का क्यूब होता है 1000, बराबर है इधर R क्यूब। तो 216 सभी को ऐड कीजिएगा तो 6 2 8, जैसे तो 2 5 2 7 1 17 28 आया। R क्यूब बराबर 17 28, तो R बराबर क्या हो जाएगी, R बराबर हो जाएगा रूट करने में 3 और 17 28, जो ये घनमूल है इसका 12 का 12 सेंटीमीटर। तो बड़े R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर होगा। आइए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्यास 7 मीटर वाले गहराई 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदा जाता है, और खोदने से निकली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 12 मीटर × 14 मीटर वाला चबूतरा बनाया जाता है। इस चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न 3 कह रहा है कि एक कुआं खोदा जाता है, तो कुआं जो होता है बेलन के आकार का होता है। ये वाला कुआं खोदा गया नीचे, और इस कुएं से निकाली गई जो मिट्टी है, ये कुआं खोदा जाता है, इस कुएं से निकाली गई मिट्टी को, जितना मिट्टी निकला, इस मिट्टी को यहाँ पे बनाया गया चबूतरा एक बना दिया गया, चबूतरा बनाया गया। तो चबूतरा में देखिएगा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब होती है। इस प्रकार से चबूतरा बना गया।
तो इस चबूतरे की ऊंचाई पूछ रहा है, लंबाई दे दिया गया है यहाँ पे। और इसका व्यास है 7 सेंटीमीटर, व्यास है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है कुएँ की गहराई या बेलन की ऊंचाई ये क्यों हो जाएगा 20 मीटर। और ये आपका दिया हुआ है 22 मीटर इंटू 14 मीटर, तो ये है 22 मीटर और ये है 14 मीटर। और इसकी ऊंचाई हमको क्या करना है, ज्ञात करना है, हाइट ज्ञात करना है। बस इस बेलन की आयतन या चबूतरे की आयतन की बराबर कर देंगे, ये हो जाएगा। यहाँ से जो मिट्टी निकला है यहाँ पे चबूतरा के आकार को डाल दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं बेलन की ये आयतन क्या होता है। बेलन की आयतन होती है पाई आर स्क्वायर एच। और चबूतरा किस प्रकार के है, घनाभाकार है, तो घनाभ की आयतन होती है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होती है। तो पाई का मान यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, तो हम लोग रखेंगे 22/7। फिर यहाँ आर थोड़ा निकालना होगा, आर का मान है, व्यास दिया हुआ है बेलन की, व्यास है 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या आर कितना हो जाएगी, व्यास बटा 2, 7/2 सेंटीमीटर। तो आर स्क्वायर है तो यहाँ पे लिखेंगे 7/2 गुने 7/2 गुने 20 बराबर है ये लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो 22 मीटर गुने 14 मीटर गुने एच, ये इसकी मान आ जाएगी। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 11 दूना 22 और ये 20 मीटर है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। और चूँकि बराबर में है तो इधर काट सकते हैं हम। 11 दूना 22, 7 गुना 14, यहाँ पे केवल 10 बचा हुआ है और इधर 4 बचा हुआ है, तो 10 बराबर हो जाएगा 2 दूना 4 एच। तो एच बराबर कितना हो जाएगा, एच बराबर हो जाएगा 10/4 और ये हो जाएगा 5/2 और 5/2 मीटर। तो एच बराबर आपका आ जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगी 5/2 या इसी को लिख लेते हैं 2.4 2.5 मीटर। तो इस प्रकार इसकी ऊंचाई कितना आ गई, ऊंचाई आ गई आपका 2.5 मीटर। आप लोग अपना से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसको क्या है देख लीजिएगा। धन्यवाद। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए, ताकि हम इसमें और मेहनत करके आपको कोशिश करेंगे कि साफ़ सुथरा वीडियो बना कर दें। धन्यवाद।